देश की सबसे पुरानी नगर निगम में से एक शिमला में पूर्व मेयर और डिप्टी मेयर का जमावड़ा लगा। नगर निगम के वर्तमान महापौर सुरेंद्र चौहान ने पहल करते हुए पूर्व महापौर और उप महापौर को एक सम्मेलन का हिस्सा बनाने का न्योता दिया, जिसमें नगर निगम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का आह्वान किया गया। इस दौरान शिमला नगर निगम की आय के स्रोत बढ़ाने और 74वें संशोधन को लागू करने पर चर्चा सम्मेलन का केंद्रीय मुद्दा रहा। आज नहीं आ पाऊंगा, मैं बाहर हूँ। और माननीय हमारे शिमला के विधायक है हरी जनार्था जी, वो अपने देव कार्य था उनके घर पे, वो 8 तारीख को तक वो नहीं आ पा रहे थे। बाकी सभी लोगों ने, हमारे एक्स मेयर और डिप्टी मेयर सभी ने इसमें चर्चा में भाग भी लिया और बड़ी सार्थक और बड़ी खुले मन से की हुई एक चर्चा थी, जिसको लेकर के हमने 74th अमेंडमेंट के बारे में भी और अपनी जो शक्तियां हैं नगर निगम को और लोकल अर्बन बॉडीज़ को मिलनी चाहिए, सरकार के कुछ बातें सरकार के समक्ष भी लाने की बात कही गई और हमारे जो इनकम सोर्स है वो कैसे बढ़ना चाहिए उसके बारे में हमसे चर्चा की गई। सोर्स ऑफ इनकम की बात भी हमारे पास, उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम नगर निगम के पास हमारी अपनी बहुत प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। जो सबसे बड़ा इशू था कि जो हमारी पार्किंग्स और ये बन रहे हैं, उसको हम जो आपका स्मार्ट सिटी के अंडर जो हमारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनकी वर्किंग बहुत स्लो है, वो काम नहीं, उसका भी बढ़ाना चाहिए। और जो आपके पास जो मेरे ध्यान में ये लाया कि शिमला में सबसे ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टीज़ है ऑल ओवर इंडिया में, जो कहते हैं कि ऐसा डाटा मेरे पास ऐसा तो नहीं है, लेकिन वहीं सीपीआईएम से शिमला के महापौर रहे संजय चौहान ने इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन को लागू करने को लेकर सहमति बनी है। संजय चौहान ने कहा कि इस संवैधानिक संशोधन में नगर निगम को 18 दायित्व दिए गए हैं, मगर प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, नगर निगम को ये 18 दायित्व नहीं सौंपे गए, जिसमें स्वास्थ्य जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। मुख्य मुद्दा आज था ये जो 74वां संविधान का संशोधन जो किया गया था 1992 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, उसको लागू किया जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं 40 साल बीतने के बावजूद जो है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वो जो है नगर निगम को उनके दायित्व और अधिकार जो है वो देते नहीं है। तो सभी ने यहाँ पर सहमति जताई है कि वो जो 74वें संविधान के तहत जो 18 दायित्व नगर निगम के है, जिसमें मुख्यतः कि शहर के लिए योजना क्या होगी, उसका डेवलपमेंट प्लान क्या होगा, पीने के पानी की व्यवस्था क्या होगी, इसके अलावा सड़कों का, ब्रिजेस का रखरखाव क्या, वन किस तरह कैसे, मतलब 18 दायित्व है। वो उनमें से एक भी दायित्व जैसे हेल्थ सर्विसेज है, हॉस्पिटल है, दूसरा जो है ये सारा जो है ये दायित्व नगर निगम का है। परंतु राज्य सरकार जिस भी मर्जी पार्टी की रही हो, उन्होंने ये दायित्व दिए ने। तो आज सर्वसम्मति से सभी जो पूर्व महापौर है, किसी भी दल से संबंधित थे, उप महापौर थे, उन्होंने कहा है कि ये लागू होना चाहिए। दूसरा था जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा था कि भाई किस तरीके से हम जो है संसाधनों की जो कमी है, तो हमने उसमें सुझाव दिया कि नगर निगम शिमला देश के पुरानी नगर निगमों में से ऐसी है, इसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सा बड़ा हिस्सा जो शहर के अंदर और शहर के इर्द गिर्द जो प्रॉपर्टीज़ है वो नगर निगम की है। तो इनका जो है सही रूप से दोहन करे तो नहीं, यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। तो इसको लेकर हमने सुझाव दिया है, जिस तरीके से सब्जी मंडी का जो ग्राउंड है करीब 2 हेक्टेयर जगह है, 25 बीघा के, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करे। जो स्मार्ट सिटी के अंदर प्रावधान किया गया था गंज बाजार को रीडेवलप करने का, सब्जी मंडी को रीडेवलप करने का, वो कार्य जो है पिछली सरकार जो थी और नगर निगम उसने किया नहीं है। इस सम्मेलन में नगर निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सार्थक बहस हुई, जिसका श्रेय महापौर सुरेंद्र चौहान को जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।